अक्सर हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी नेगेटिव बात बैठ जाती है, कोई एक ऐसा नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच बैठ जाती है जिसकी वजह से हम 24 घंटे अपने मन ही मन घुटते रहते हैं। देखिए, वो एक बात है, एक विचार है, एक नेगेटिव सोच है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को डिप्रेशन हो जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा गुस्सा, सब कुछ एक नकारात्मक विचार के कारण होता है। कई बार हो सकता है हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा। हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम बार बार नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाते हैं। देखिए, मैं अक्सर अपने वीडियोस में किसी ना किसी उदाहरण से आपको समझाता हूं। आज भी बड़े सरल तरीके से, एक बड़े ही सरल उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप नकारात्मक सोच से कैसे बाहर आ सकते हैं, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव 24 घंटे की सोच बना रखी है ना, आखिर हम इस सब से बाहर कैसे आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, गहराई से समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज मेरे पास एक ग्लास है। ये ग्लास मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। ये ग्लास है आज मेरे पास। इसका वजन क्या होगा? इसका वजन होगा लगभग 50 ग्राम या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने इस ग्लास को ऐसे पकड़कर खड़े हो जाना है, आपने इस ग्लास को ऐसे होल्ड कर खड़े हो जाना है, तो आप कहेंगे सर कितना सरल काम बता रहे हैं आप, कितना सरल काम है ऐसे ग्लास को पकड़ना। लेकिन रुकिए जरा, आपने इस ग्लास को ऐसे ही 5 घंटे तक पकड़कर खड़े होना है। आपने अपना हाथ चेंज नहीं करना, आपने ग्लास को उतारना नहीं है। जैसे आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं, आपने ऐसे ही इस ग्लास को 5 घंटे तक होल्ड करके रखना है, ऐसे पकड़कर रखना है। आप जानते हैं क्या होगा? कुछ देर के बाद ही आपके हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा। कुछ देर के बाद ही आपका हाथ पूरा भारी हो जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा और फाइनली आपको यह ग्लास ड्रॉप करना पड़ेगा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्या यह ग्लास 100 किलो का है? क्या आपका हाथ कमजोर है? क्या इसका वजन बढ़ जाएगा? जी नहीं मेरे दोस्त, इस बात की गहराई को समझिएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस ग्लास का वजन 100 किलो नहीं है, आपका हाथ कमजोर नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन, कितनी देर तक आपने इस ग्लास को एक हाथ से पकड़े रखा, दैट मैटर्स अ लॉट। आप जितनी देर तक इसको पकड़कर रखेंगे ना, ये आपके हाथ में उतनी देर तक दर्द देता रहेगा, और जैसे ही आप इसको यूं छोड़ देंगे, आपके हाथ का दर्द चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिएगा। जिस विचार को हम सालों से पकड़कर बैठे हैं, कितने महीनों से, कितने सालों से हमने विचार को पकड़ा है। हालांकि हमें लगता है कि विचारों ने हमारे को पकड़ा हुआ है, थॉट्स ने, नेगेटिव सोच ने हमारे को पकड़ा है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना, सर मैं तो नेगेटिव हो जाता हूं। आप नेगेटिविटी को पकड़कर बैठे, आप उस एक विचार को पकड़कर बैठे, और जिस दिन आपने उस विचार को छोड़ दिया ना, जिस दिन आपने मन बना लिया, जिस दिन आपने ठान लिया कि इस विचार का, इस सोच का, इस थॉट का मेरी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं, हमारे आधे से ज्यादा विचार, बल्कि मैं यूं कहूं कि 90% विचार सिर्फ काल्पनिक होते हैं, हमारे ख्यालों में बन रहे हैं। रियलिटी कुछ भी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। आप इस बात की गहराई समझ रहे हैं? वास्तविकता नहीं है। देखिए, किसी इंसान का 5 साल पहले डाइवोर्स हुआ, 10 साल पहले उसको बिजनेस में लॉस हुआ, 3 साल पहले उसको किसी ने इंसल्ट कर दिया, बचपन में उसके माता पिता ने कुछ उसको कहा। क्या आज प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में ऐसा कुछ हो रहा है? लेकिन जब आप उस घटना को याद करते हैं, जब आप उस विचार के बीच में बार बार फंस जाते हैं, तो आपको लगता है कि अभी, बिल्कुल अभी ये घटित हो रहा है, अभी ऐसा ही हो रहा है।
और वही पेन, वही दुख, वही दर्द आप फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल नहीं जानता कि आखिर ये वास्तविकता क्या है, ये रियलिटी क्या है, ये कल्पनाएं क्या है। वो जानता है आपका अभ्यास, वो जानता है कि आप बार बार उसको क्या कमांड दे रहे हो, आप उससे क्या बात कर रहे हो, आप बार बार इसके अंदर जाकर क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या समझा रहे हो, किस चीज की प्रैक्टिस, किस चीज का अभ्यास आप लगातार कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर बिलीव करता है और वही पैटर्न्स आपके बनने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सोच हमने पकड़ी हुई है ना, ये जो विचार हमने पकड़ा हुआ है, ना जाने कितने महीनों से, ना जाने कितने सालों से इसकी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और एक बार जब आपने ये प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अब आप कहेंगे सर ये प्रैक्टिस करना कैसे छोड़े, क्योंकि सुबह उठते हैं तो वो विचार आता है, रात को सोते हैं तो विचार आता है, खाते हैं तो वो विचार आता है, आखिर प्रैक्टिस करना छोड़े कैसे। देखिए, बड़ा सरल सा तरीका आपको समझाता हूँ, 20 से 25 दिन ये करने की कोशिश करिएगा। देखिए, अपने दिमाग को ना पॉजिटिविटी से भरिए, पॉजिटिविटी से। देखिए, आज तक हम नेगेटिव सोच से भरते आए हैं, हर चीज़ में फॉल्ट देखते आए हैं, कंप्लेन करते आए हैं, किसी ना किसी को ब्लेम देते आए हैं। शायद वो फैमिली थी, वो हमारा परिवार, गवर्नमेंट, पड़ोसी, कोई एक इंसिडेंट हम आज तक ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। यही सब कुछ हम करते आए हैं, राइट। आने वाले 20 से 25 दिन तक किसी को कोई ब्लेम मत करिए, किसी ने कुछ गलत कहा, गलत किया, कोई ब्लेम मत करिए, कोई कंप्लेन मत करिए, ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। देखिए, हमारी गलती ये भी होती है, हम हर एक को समझाने की कोशिश करते हैं। आप खुद बताइए, आपके समझाने से कुछ बदला? कोई बदलाव किसी इंसान में आया? कोई बदलाव नहीं आया और ना ही आएगा। लेकिन आपका दिमाग खराब ज़रूर होगा, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कुछ दिनों तक ना किसी को कुछ मत समझाइए, कुछ मत समझाइए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिविटी डालिए। सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, घास पर चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, अपने फूड की तरफ ध्यान रखिए कि मैं क्या खा रहा हूं। आपने सुना होगा ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। कुछ दिनों के लिए अगर आप शराब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं वो भी छोड़ दीजिए, कोई मांस अगर आप खाते हैं वो भी छोड़ दीजिए, सात्विक होने की कोशिश करिए, प्रकृति के बीच में रहिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिविटी दे। अगर आपको लगता है कहीं जाकर सेवा करनी है, सेवा करिए। देखिए, सेवा से हमेशा मन हल्का होता है। जितनी आप सेवा करेंगे कहीं भी जाकर, जो आपको अच्छा लगता है, यानी 24 घंटे ना आपने पॉजिटिविटी के बीच में रहना है। देखिए, अगर आप खुशबू के बीच में रहेंगे ना, आप उस फैक्ट्री में रहेंगे जहां पर सेंट बनता है, परफ्यूम बनता है, तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर से दुर्गंध आएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से खुशबू आएगी। आप सेंट मत लगाइए, आपके अंदर से खुशबू आएगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाएंगे जहां पर बदबू ही बदबू है, आप कुछ मत करिए, आपके अंदर से बदबू आने लगेगी। आपने अपने आप को फिल करना है, फिल करना है पॉजिटिव शब्दों से, पॉजिटिव सोच से। कुछ ऐसा टीवी पर देखिए जो आपको पॉजिटिव करे। वो न्यूज़ चैनल छोड़ दीजिए, इधर उधर की खबरें देखना छोड़ दीजिए, वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस का खेल करना छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के लिए अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए और देखिए, आपकी ये नेगेटिव सोच, आपकी नकारात्मक विचार सब पीछे छूट जाएगा। बल्कि आप लोगों को सिखाएंगे कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लाइफ में ग्रो करें, नेगेटिव थॉट्स में स्टक ना हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को बदलते हुए लाइफ को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और देखिए, प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमें, सारी खुशियाँ हमारे पास है, बस एक नज़रिया चेंज करके देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।